अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 मिनट्स डिजर्ट, जो कि बहुत ही इजी है। और मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफी डिजर्ट। यहाँ पे कोल्ड कॉफी डिजर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टिकी पैक जो है वो कैंडी बिस्किट्स के ले लिए हैं, जिसे मैंने ओपन कर लिया और अपनी प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए फिर करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है लिया है 1 पॉ फ्रेश मिल्क। एक मग देखें यहाँ पे फ्रेश मिल्क, जो कि अगर मेजरमेंट किया जाए तो वो 1 पॉ है। और उसको यहाँ मैंने बाउल में निकाल लिया है। बॉयल दूध को जो है बॉयल अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। साथ ही इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे 2 टेबल स्पून रेगुलर शुगर। अब मैं ऐड करूंगी इसमें कॉफ़ी, जो कि 1 टीस्पून है। मेरे पास यहाँ ये पाउडर वाली कॉफ़ी है, मैं ये ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इंस्टेंट दाने वाली कॉफ़ी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट में उससे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है विस्प, और अब इसको करूंगी मैं अच्छी तरीके से बीट, और पूरी मेहनत व मुशक्कत लगा के मैं इसको यहाँ पे करूंगी बीट, ताकि चीनी और कॉफ़ी अच्छी तरीके से मिल्क में यहाँ मिक्स हो जाए और बहुत ही परफेक्ट सा मिल्क सिरप यहाँ पे कॉफ़ी वाला रेडी हो जाए। यहाँ पे जो है फाइनली यहाँ पे मिल्क सिरप कॉफ़ी वाला रेडी हो चुका है। दोनों चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने ले ली है मेरी प्यारी सी फेवरेट डिश, जिसमें मैं बनाऊंगी यहाँ पे अपना कोल्ड कोल्ड सा कॉफ़ी डिज़र्ट। तो चले फिर आगे का प्रोसेस जो है वो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने जो कैंडी बिस्किट निकाल के रखे हुए थे, उनको जो है मैं यहाँ मिल्क सिरप जो मैंने कॉफ़ी वाला रेडी किया हुआ है उसमें जो है इसको डीप कर देती हूँ, ताकि कैंडी बिस्किट जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा देर इसको डीप करके नहीं रखना है, बस आप देखेंगे मैं डीप करूँगी और फ़ौरन फ़ौरन इसको निकालते रहूँगी। कैंडी बिस्किट की बेस बनाने से ये होता है कि बहुत अच्छे मीठे मीठे होते हैं, और ये थोड़े से हार्ड होते हैं ये कैंडी बिस्किट। तो ये सॉफ्ट होके भी बिल्कुल चूरा नहीं होते हैं, और ये फ्लेवर बिल्कुल केक जैसा देते हैं, जो कि बहुत ही यमियर और टेस्टी बनता है। ये डिज़र्ट बहुत मज़ेदार होता है। इसको चलिए मैं सेटल कर लेती हूँ। बिस्किट्स यहाँ पे मेरे बॉल में अच्छी तरीके से सेटल कर लिए हैं। अब जो थोड़ा सा मिल्क है वो मैं इसके ऊपर जो है पोर कर दूंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने पूरा 1 पाव जो मिल्क लिया है ये पूरा का पूरा इसमें जाएगा। तकरीबन आधा पाव के करीब जो है इसमें ऐड हुआ है। बाकी का मिल्क बचा लें या उसको ग्लास में डाल के पी लें, बहुत ही टेस्टी उसमें फ्लेवर आ चुका है मिल्क। यहाँ पे मैं जो है इसको रख दूंगी फ्रिज में 10 मिनट्स के। तब के आगे की स्टेप जो है मैं करती हूँ उसको। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है हाफ कप, मेरे पास विपिंग क्रीम थी। विपिंग क्रीम को मैंने विप करके रखा हुआ था, और इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं यहाँ पर यमियर सा टेस्टी सा चॉकलेट गनाश, जिसको जो है मैंने लिया था क्वार्टर चॉकलेट बार जो होता है, वो क्वार्टर चॉकलेट बार लिया। उसको जो है मैंने हाफ कप फ्रेश मिल्क में मेल्ट किया, 1 टीस्पून इसमें बटर ऐड किया, और यहाँ पे अच्छा सा परफेक्ट सा चॉकलेट गनाश बना लिया, जो कि आपको यहाँ श्योर होगा कितना यमी और शाइनी सा ये चॉकलेट गनाच है, जो कि तकरीबन मेरे पास बन के जो है 1/3 कप के करीब ये आया था। इसको यहाँ पे मैंने अपनी विपिंग क्रीम में ऐड कर लिया है। विपिंग क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ऑलपर्स की क्रीम भी ले सकते हैं। उसको ठंडा कीजिए, क्रीम को फ्रीजर में रख दीजिए। उसमें पाउडर शुगर 1 टीस्पून और थोड़े से कतरे वनीला एसेंस के ऐड करके उसको बीट करें, तो वह बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम जैसी बीट हो जाएगी। तो ऑलपर्स की जो क्रीम होती है उसके बारे में मैंने ये प्रोसेस आपको बताया। तो मेरे पास लेकिन यहाँ पे व्हिपिंग थी, तो मैंने हाफ कप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लिया। अब यहाँ पे इसको जो है मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी, ताकि मेरे पास यमियर सी चॉकलेट की बेस यहाँ पे तैयार हो जाए, जो कि हो चुकी है। और जो मैंने टेस्ट भी की है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। ट्रस्ट मी, बहुत यमी ये बना है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने फ्रिज से अपना बॉल निकाल लिया है, और इसमें ये जो बैटर मैंने रेडी किया है क्रीम का और चॉकलेट का, इसको ऐड करने लगी हूँ। इसको यहाँ पे इवेनली जो है अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लें, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं, स्प्रेड कर लें। मैंने जो है ये बैटर इतना तैयार किया। अगर आपको ज़्यादा मिक्सचर वाला क्रीमी सा डिज़र्ट चाहिए तो आप इसमें ये ऐड और ज़्यादा क्रीम वाला मिक्सचर कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है थोड़ा फ्लेवर जो है वो बिस्किट का भी फील करना था, तो मेरे ख्याल से इतना इनफ था। तो इसलिए मैंने क्रीम जो है वो इतनी ही रेडी की है। ये डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो अगर आप किसी दावत पे बना रहे हैं तो ये आप बहुत ज़्यादा बनाइए, क्योंकि गेस्ट जो है ये पूरा ही ख़त्म करने वाले हैं। इतना ज़्यादा शानदार और टेस्टी बनता है, और सबसे बड़ी बात ये डिज़र्ट बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी के साथ बन जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने कितनी जल्दी से फटाफट ये बना लिया है। अब इसके ऊपर जो है मैंने कुछ चॉकलेट को ग्रेट करके रखा हुआ था, उसको डाल दे रही हूँ। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप ना डालें, वैसे डालने तो टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है। आप चॉकलेट सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है चॉकलेट सिरप से इसको अच्छा सा डेकोरेट कर दिया है, क्योंकि मुझे जो है ना वो डिज़र्ट
बनाने के बाद जो उसका लुक है ना वो बिल्कुल परफेक्टली पसंद है। और जो डिज़र्ट जो मैं कहीं भी जाती हूँ और मैं डिज़र्ट देखती हूँ ना, सबसे पहले मैं जो हूँ उसकी डेकोरेशन देखती हूँ, उसकी प्रेजेंटेशन देखती हूँ, जो कि बहुत ही परफेक्ट। ये डिज़र्ट वो चीज़ है जिसे हम बहुत खूबसूरती से सजा सकते हैं। यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी मैंने रख ली थी, तो वो मैं ऊपर से ऐड करके इसको खूबसूरत सा एक लुक दे रही हूँ। आपकी मर्जी, आपका डिज़र्ट है, जिस तरह चाहे वैसे सजाए। मेरे माइंड में ये डिज़ाइन आया हुआ था, तो मैंने इसको एक खूबसूरत सा इस तरीके का डिज़ाइन दे दिया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे मैं अगेन आपसे ये ट्रिक जो है शेयर कर देती हूँ। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है, तो आप ऑलपर्स की जो क्रीम का एक पैकेट है उसको लीजिए, उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। जब वो अच्छे से 3 से 4 घंटे लगेंगे, जमनी नहीं चाहिए क्रीम, बस खाली बहुत ठंडी होनी चाहिए। अगर फ्रिज में रख के ठंडी होती है तो आप इसको फ्रिज में ही रखिए। जब वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी ना, तो आप अपने बॉल में जिसमें आप बीट करेंगे वो भी फ्रिज में रखें, और उसमें निकाल के क्रीम में पाउडर, शुगर और वनीला एसेंस ऐड करके उसको बीट करें, तो थोड़ी देर में वो व्हिप हो जाएगी। यहाँ पे जो है मेरा फाइनली कोल्ड कॉफ़ी डिज़र्ट तैयार हो चुका है। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और खूब ठंडा करके 2 घंटे बाद इसको सर्व करूँगी। इसके साथ ही जो है, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसाला किचन और मसाला व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।